उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हिमालय। लेकिन इन बच्चों को एक प्लस पॉइंट है, आप इनके साथ जितना मेहनत और जितना रूटीन कराएंगे तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अगर इन्होंने एक चीज़ कैच कर ली तो आप इनके सामने फेल हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएम न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त जेजेएम की टीम सुभाष नगर स्थित रोशनी सोसाइटी में मौजूद है। मैं आपको बता दूं यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रेस वार्ता में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें, रोशनी सोसाइटी जो है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनका पुनर्वास केंद्र है जो अभिभावक के समूह द्वारा चलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का जो प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या है। बिना देरी करते हुए अध्यक्ष से भी बात करेंगे, तमाम जो यहाँ मौजूद है अभिभावक उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ रोशनी सोसाइटी के अध्यक्ष मैम हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं और जानते हैं जो आने वाला कार्यक्रम है इसका क्या कुछ उद्देश्य है। सबसे पहले मैम रोशनी सोसाइटी के बारे में आप बता दीजिए लोगों को। देखिए, रोशनी सोसाइटी पेरेंट्स का दिव्यांग बच्चों के अभिभावक समूह है जो कि हमने 2011 में जिसकी स्थापना की थी और 2011 से 2016 तक हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहे। लेकिन उसके बाद 2016 से हमें ज़रूरत हुई कि एक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की। तो 2016 से हमने अभिभावकों ने मिलकर एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जो कि सुभाष नगर पूर्णागिरी पार्क के पास है। और यहाँ हमारे सारे बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए हम इन बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से जो भी इनकी ज़रूरत है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स में बच्चे आगे जा सकते हैं या म्यूज़िक एंड डांस में जा सकते हैं, कोई बच्चा कुकिंग में आगे जा सकता है या किसी भी क्षेत्र में जो बच्चा आगे जा सकता है, हम कोशिश करते हैं उन्हें उसी की तरह से एजुकेशन देने की ताकि वो उस फील्ड में अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सके। और इसी प्रयास के साथ हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक और स्टेट लेवल तक भी मेडल्स लेकर आए हैं। और इसके बाद ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम लगातार कर ही रहे हैं, है ना। तो सेंटर पर हम लोग ये स्पेशल एजुकेशन बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब की शिक्षा इनको देते हैं। और जिन बच्चों को ज़रूरत होती है, जो बच्चे मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, उनको हम नॉर्मल स्कूल्स में भी भेजने की कोशिश करते हैं। और कई बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो रोशनी सेंटर पर भी वीक में 2 दिन या 3 दिन आते हैं और नॉर्मल स्कूल से भी शिक्षा ले रहे हैं। कुछ बच्चे 10th क्लास की शिक्षा ले रहे हैं, कुछ 8th में है, कुछ 6th में है। तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। मैम, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि ये उत्तराखंड में रोशनी सोसाइटी दूसरी बार रीजनल पेरेंट्स मीट करने जा रही है जो कि पूरे नॉर्थ जोन इंडिया की एक पेरेंट्स मीटिंग रहेगी। सभी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे और जो डेलीगेट्स हैं वो MP से और मुंबई से, पुणे से, जयपुर से, अलग अलग जगह से डेलीगेट्स आ रहे हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो हर फील्ड से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और ये हम परिवार और निपिट के सहयोग से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि 200-250 लोगों के आने की उम्मीद है। मैम, कहाँ ये कार्यक्रम है और 2 दिन क्या कुछ होने वाला है? ये रामपुर रोड से स्थित होटल राज पैलेस में है जो कि सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक 2 दिन तक चलेगा, 7 और 8 तारीख को। तो इसका यही है कि इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो इन बच्चों के लिए हमारे जाने के बाद इन बच्चों का क्या, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो भी अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग परेशानियां हैं वो हम उन एक्सपर्ट के साथ साझा कर सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन देंगे अपनी, जो उन्होंने वहाँ पे सीखा है वो हमें साझा करेंगे। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक पेरेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। मैम, आपका नाम? मैं हेमा परगाई, उपाध्यक्ष रोशनी सोसाइटी। क्या मानती है मैम इस तरीके की जो समिट होती है, आपने बताया कि मैम ने भी बताया कि दूसरी समिट जो है, और ये किस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प
करती है? ये इससे क्या होगा कि इस समय जैसे कि हम लोग कुमाऊं में की बात करें तो इस समय बहुत से लोगों में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर कि अभी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उन लोगों तक हमारा उद्देश्य है कि हम लोग उन लोगों तक ये सुविधाओं को उपलब्ध कराएं और दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको भी ये पता चले कि हमने उनके अभिभावकों को भी ये पता चले कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को करना है और ये बच्चे भी अगर उनके साथ काम किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और जो हमारे बच्चों के क्या अधिकार हैं और क्या उनकी क्षमता है और क्या क्या उनके अधिकार हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है और क्या क्या सुविधा उनको हमें देना चाहिए, ये इन सब चीज़ों पे इसमें चर्चा की जाएगी और जो आगे आने वाले भविष्य में हमने क्या नीतियाँ बनानी है इस पर भी इन पर चर्चा की जाएगी। कितना एक्साइटेड है मैम आप इस समय? हम लोग काफ़ी खुश हैं। अब एक ही हफ्ता बचा है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। मैं आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हम सब लोग अपनी एकता का परिचय दें और यहाँ पर आकर के अपने अपने विचार रखें, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं गोविंद मेहरा, सेक्रेटरी रोशनी सोसाइटी, और मैं जो है इस संस्था को जो है आज फाउंडर मेंबर स्टार्टिंग से हम लोग साथ में। सर, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें समझाने में, कुछ बताने में काफ़ी मेहनत लगती है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो क्या मानते हैं आप इसके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए एक अभिभावक के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ें करने में भी हमें सालों लग जाते हैं। जैसे हम अगर अपने बच्चे को अपनी शर्ट का बटन लगाना सिखाते हैं तो हो सकता है इस काम में हमें 5 साल लग जाए। तो इतना पेशेंस पेरेंट्स को होना चाहिए जो इन बच्चों के लिए काम करेंगे, तभी वो लोग समाज में बराबरी के रूप में अपना जीवन यापन कर पाएंगे, जो हमें लगता है। अब जो ये समिट होने वाली है 7 और 8 को, कितनी हेल्पफुल रहेगी? मुझे लगता है कि देश भर के विशेषज्ञ जब आएंगे और अपनी एक्सपीरियंस को पेरेंट्स के साथ साझा करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके जीवन में कुछ बदलाव तो जरूर आएगा, क्योंकि पेरेंट्स जो आएंगे वो कुछ न कुछ उन लोगों से सीखेंगे और उनके नॉलेज, जब उनका नॉलेज लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो इन बच्चों के निश्चित रूप से घर पे इन बच्चों पे काम हो पाएगा, सोसाइटी के लोगों के बीच इनके बच्चों में काम हो पाएगा, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार आएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, दिव्यांग बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होती हैं अभी चीज़ें, क्योंकि सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, थोड़ा सा टफ होती है चीज़ें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो पेरेंट्स बहुत ऐसी हालत में है जो इन बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, तो हम सोचेंगे, हमारा उनसे ये अपील है कि वो अपने सारे बच्चों को बराबर समझें, क्योंकि उनके किसी बच्चे को अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो दूसरे बच्चे से किसी तरह से कमतर नहीं है, क्योंकि बच्चा तो दोनों बराबर है ना। तो उन सभी अभिभावकों से मेरी अपील है कि सभी बच्चों को बराबर सोचते हुए उनको बराबर का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, और इसी कोशिश में हम लोग इन्होंने ये संस्था बनाई। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती अलका पंत है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर भी हूँ, आई एम पेरेंट ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए मैंने स्पेशल एजुकेशन में आगे कोर्स किया कि एटलीस्ट मैं बच्चे के साथ साथ औरों को भी बेनिफिट कर सकती हूँ। मेरी पहले से इच्छा थी बिफोर हैविंग चाइल्ड, तो लेकिन उसके बाद मुझे और ज़्यादा, क्योंकि डेडिकेशन है, स्पेशल एजुकेशन बेसिकली ये है एजुकेशन, बट क्या है कि नॉर्मल बच्चा जो है इजीली आप उसको ए सिखाते हैं, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सीख लेता है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड जो होता है उसके लिए इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना भी बहुत टफ होता है। तो आपको उसको बहुत घर में जैसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करवा करके उसकी मसल्स स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो खेल खेल में आप उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि कैसे वो ट्राई करे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े इसमें। जैसे उनको हम सैंड एक्टिविटीज़ कराते हैं, कई बार आटा मलना जैसे होता है, बचपन में शायद वो गोलियाँ देते ना, आटा देते तो स्ट्रॉन्ग की मसल स्ट्रॉन्ग हो। आजकल तो डायरेक्ट टॉयज से बच्चे खेलते हैं, तो और दूसरा ये सब हो गया, मोबाइल और ये सब ज़्यादा एक्टिविटीज, तो बच्चों को ये फाइन मोटर और ये सब एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करा करके इंटरेस्ट क्रिएट करके फिर उनको
को मेहनत कर करके मतलब रियल प्लेटफॉर्म में लाना पड़ता है, इक्विवेलेंट और बच्चों के साथ, कि वो भी उनके साथ आगे चल पाएँ। और बहुत ज़रूरी है, हमारे सोसाइटी में जो है अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके लिए, इस चीज़ के लिए लोग जानते नहीं है, स्पेशल चाइल्ड नहीं समझते हैं अभी, इवन स्पेशल बीएड के लिए उनको लगता है कि अच्छा स्पेशल बीएड क्या होता है, क्यों होता है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और पेरेंट्स हैं जैसे, क्योंकि पेरेंट्स से कई बार परेशान होते हैं कि कैसे हम सिखाएं बच्चे को। मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की है, मुझे मेरी बेटी अक्षरा जो यहाँ की स्टूडेंट है, आज अभी है नहीं, वो अभी नॉर्मल स्कूल जाती है, थोड़ा बहुत करती है, उसका भी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है उसके साथ, तो उसकी भी हर सेक्टर में है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब लेकिन इन बच्चों को एक प्लस पॉइंट है, आप इनके साथ जितना मेहनत और जितना रूटीन पर रहेंगे तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अगर इन्होंने एक चीज़ कैच कर ली तो आप इनके सामने फेल हैं, ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको करना है राइट। तो इसलिए जो रीजनल पेरेंट मीट होने वाली है, इसको लेकर के हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और हम काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमने जो अभी तक गेन किया है हम अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और इतने बड़े बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स आएंगे, उनसे जान सकते हैं कि फर्दर हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने स्किल डेवलपमेंट में। तो एज ए पेरेंट भी हमें और एज ए प्रोफेशनल भी, और साथ ही सर रोशनी सोसाइटी तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है इसमें, हम इसमें एज ए पेरेंट ही जुड़े हैं और अब एज ए एजुकेटर भी हूँ। बहुत उत्साहित हूँ इस मीट के लिए। हम सभी लोग सभी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, और भी सब पेरेंट्स, ये भी मैम हैं, ये भी यहाँ पे बच्चों के साथ सारा ये एक्टिविटी में बहुत दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भी मैम है, और ये भी आराध्या है, इनकी बेटी यहाँ पे, अभी इनका बेटा नहीं, वो भी यहाँ का स्टूडेंट था, वो अभी है नहीं, आएगा वो मीट में आएगा। तो ये सारे लोग यहाँ बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, लगातार बहुत बच्चों के साथ दिया मेकिंग चल रही है। अभी इनफैक्ट यहाँ पे सब बच्चों का चार्ट डेकोरेट करके बनाया है, और सारे मतलब जो भी है ओवरऑल टीम वर्क, बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, नॉट अ सिंगल वर्क। तो उसमें सारे लोग जब मिलके काम करते हैं तभी ये ग्रो करता है, और आगे भी ये आशा करते हैं कि सब मिलजुल के करेंगे। बस एक अपील है समाज से कि लोग इधर उधर तो बहुत दान करते हैं पैसा, तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चों के लिए पैसा जरूर दान करें, डोनेट करें, कि एटलीस्ट जैसे हमारी सोसाइटी है यहाँ पे भी हम कई बार मनी के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें कई बार हमें रेंट पे करना है, हमें उनके लिए टूल्स चाहिए, नहीं हो पाते हैं। तो एटलीस्ट समाज में लोगों को उठ के आना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपनी कमाई से 10%, 5% जितना भी, कोई 100 रुपये कर सकता है महीने में, अगर वो 50,000 कमा रहा है तो आई थिंक 100 रुपये उसके लिए डोनेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो एक अपना ऐसा मोटो रखे कि हमें करना है। किसी भिखारी को हम देते हैं 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, वो हमसे मांगता है, इवन डिमांड करते हैं 100 रुपये दो, तो लेकिन हम उसको देते हैं। बच्चों के कॉज के लिए भी दें, आगे बढ़े, मतलब हाथ जोड़ के आगे बढ़े कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, और एटलीस्ट जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं लोग उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी काम करेंगे, उनको भी वो भी अर्न करेंगे, तो वो भी डबल मेहनत से काम करेंगे, उनको अर्निंग होगी और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। देखो ये सब चीज़ें वोकेशनल चल रही हैं, इन सब के स्टॉल्स लगेंगे बच्चों के, वहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, 14 साल से ऊपर के बच्चे, जो इनमें स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है ना साथ में, क्योंकि एक लिमिटेड एज तक तो हम एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हम बोलते हैं बच्चे, कि अपने काम, अपना कपड़ा पहनना, अपने जूते शू रेस करना, अपने हेयर कॉम्बिंग करना, जो डेली एक्टिविटीज़ है ना, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करे, ईटिंग है, ये सब चीज़ अपने होल्ड कर ले, अपना चम्मच होल्ड कर ले, अच्छे से काले गिरा ले, तो ये सब सीखते हैं। फिर जब हम 13-14 साल के हो जाते हैं तो यहाँ से वोकेशनल वाली एज आ जाती है बच्चों की, कि यहाँ से ये सारी एक्टिविटी हैं, जैसे दिए का है, कैंडल का है, एनवेलप मेकिंग है, या यहाँ इवन नमक का काम करवाती हैं मैम, ये नमक बनवाती हैं, इसको सेल करते हैं, मसाले हैं इसके, फिर बच्चों से उनमें पैकेजिंग करवाते हैं, जो पैकेजिंग जो नहीं कर पाते वो स्टिकर पेस्टिंग करते हैं, जो अगर पैसे मनी हैंडलिंग कर सकते हैं वो मनी हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक बच्चों में स्किल डेवलपमेंट भी होता है, और आगे के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आफ्टर 18 दे कैन रन देयर ओन बिजनेस विद सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये एक अच्छा काम सोसाइटी जो है, रोशनी सोसाइटी काफ़ी टाइम से कर रही है। कई बार बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद दोबारा फिर कोशिश करके उठ रहे हैं आगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे मेरी अपील है कि जो भी मतलब कैपेबल है उसको यहाँ पे मतलब डोनेट करना
करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि ये सोसाइटी और आगे एम्पावर हो सके। और पेरेंट्स भी जो कर सकते हैं, हम जैसे अभी फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने वर्क से सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम फाइनेंशियली कर पाएंगे हम भी करेंगे अपने उस पर सपोर्ट। लेकिन अभी जो है, जो लोग एटलीस्ट केपेबल है, जो कर सकते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। आपका नाम? नमस्कार। आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है जी। क्या क्या सीखा आपने अभी तक, थोड़ा सा बताओ। अभी तक डांस सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, और मेरी भी अपनी तैयारी वो भी मैं करती हूँ, ढोलक भी बजाती हूँ, कैसे भी बजाती हूँ जी। सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आता है डांस में? मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ गाइए, 2 लाइन। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय धर्म कूटा तेरो योदलेंगो, धर्म कूटा मेरो योदलेंगो, चले की तारी गंगा की धारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। मेरी शिवानी मैम बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है सबसे, सारे बच्चों से प्यार करती है। ऐसी माँ तो सबको मिले। ओके, सब परिवार सबको मिले हुए। हेलो, आपका नाम? अच्छा, आप स्कूल भी जाते हो, रोशनी सोसाइटी भी आते हो? हाँ कैसा लगता है आपको यहाँ पे? सही है। सही लगता है। आपके फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे? मैं फ्रेंड आए नहीं है। और आप यहाँ पे डांस भी करते हो? हाँ डांस भी करते हो? आपको अच्छा लगता है डांस करना? हमारे सही। अच्छा लगता है, थैंक यू। हेलो, आपका नाम? कैसा लगता है आपको रोशनी सोसाइटी में? आपकी फ्रेंड्स भी हैं? अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा आपने अभी तक का? और आप भी डांस करते हो? और अभी आप बीए भी बना रहे थे? बीए भी बना रहे थे, उनको बनाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कब से सीख रहे हो आप? परसों से। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नाम? माय नेम इज मानी तिवारी। आज पहले मैं स्कूल में यहाँ थी, उस दिन मेरे को पता था आज ये बच्चे ऐसे करते हैं, आज उनको अंदर ही में खुशी हुई। आज दिए बनाए और नीचे कभी आज उनसे मांगी, थैंक यू। आज टीचर मैम बहुत अच्छे हैं और सर भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं कभी मैम में आंसर करना चाहूँगी। तो शिवानी मैम बहुत क्यूट में रखती हैं। आज पहली बार मैंने आज स्कूल में आती हूँ, जब मुझको खुशी होती है तब अच्छा, ये बताओ, डांस करती हो आप? यस मैम। कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? सबसे मजा मुझको बस एक डांस में आता है। बस डांस में आता है। फ्रेंड्स भी आपके यहाँ पे? हाँ यस, फ्रेंड्स भी है। क्या कहना चाहोगी मैम को? कौन सी मैम तुम्हें ज्यादा पसंद है? मैम तुमको दोनों अच्छी लगती है। दोनों अच्छी लगती है। शिवानी मैम हो गया कि विंटर मैम। मैं शिवानी मैम से कहना चाहूँगी, वो एक क्योंकि अच्छी है, वो जो कि बच्चों को अच्छा करती है। हमारी क्लास में जो भी है, एक हमारी तो मैम भी अच्छी है, क्योंकि हमारे सरस्वती देवी भी अच्छी है। मैं उनको भी आज शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरा नाम सरोदा आर्या है। सरोदा आर्या है। मेरा बेटा भी इसी फील्ड में है, बच्चा स्पेशल बेटा है, और मैं इसी स्पेशल स्कूल में मतलब काफ़ी टाइम से कम से कम टाइम हो गया। टाइम मुझे 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। 6 साल मैंने मेरठ में पढ़ाया था। उसके बाद में अभी क्या पढ़ाई है? अभी मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सारे एक्टिविटी बच्चों को वो करना बहुत टफ होता है, लेकिन कुछ टाइम तक मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे अपनी लाइन पर आ जाते हैं, करते हैं वर्क बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मेरा बेटा भी है 25 ईयर्स का, काफ़ी बड़ा है, हाइपर एक्टिव भी है, प्लस क्या नाम सीरियर भी है। लेकिन बच्चा बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे। मैं तो कहती हूँ क्या बोलते हैं, हमारे लिए तो एक गॉड गिफ्ट है
बहुत स्पेशल बच्चे हैं। इन बच्चों के इसमें काम करना हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे हैं। मैं खुद चाहती हूँ इस वक्त में ऐसे बच्चों को मैं सारे लोग सहयोग करें, क्योंकि बड़े निस्वार्थ बच्चे होते हैं, उनके अंदर छल कपट। आप कुछ होता अच्छे बच्चों को आप अगर कुछ 1 मिनट के लिए कुछ कहोगे गुस्सा दिखाएंगे, हाथ उठाएंगे या कुछ बोलेंगे। ये बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि इतने निस्वार्थ बच्चे होते हैं, उनके अंदर छल कपट कुछ भी नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ सभी लोगों से कि इनका सहयोग करें और हमारी संस्था आगे बढ़े। तो देखा आपने, आने वाली 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी में रीजनल पेरेंट्स समिट होने वाली है, जिसकी मेजबानी रोशनी सोसाइटी द्वारा की जा रही है। इसी के साथ ही हमने यहाँ अभिभावकों से भी बात की, स्पेशल जो एजुकेटर हैं उनसे भी बात की और बच्चों से भी बात की कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो अब देखने वाली बात होगी कि 7 और 8 को जो समिट होने वाली है उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं। और ये थी जेजेएम की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएम न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।